द्वापर ना है, कलयुग है। या कलयुग में तो आप अचल रहो, केवल मंदिर में ही रहो। आप मंदिर में अचल खड़े रहो तो आदमी आपको छोड़े ना है। कहीं चलवे फिरवे लग गए तो कहा होएगा। ठाकुर जी बोले ना है मेरो मन है, मैं तो जाऊंगा। कुमनदास जी बोले कैसे जानो बताओ। बोले रात्रि में जैसे शयन है जाएगा, मंदिर बंद है जाए, पीछे खिड़की पे आ जाइयो मेरी पे, सोई खिड़की तक कूद के मैं तेरे संग चलूंगा और मैं और तू दोनों चोरी करके आएंगे। कुमनदास जी बोले हम बड़े बूढ़े आदमी, हम पे कहां चोरी आवे लाल जी। बोले तू खड़ो रहियो, बस फुर्ती रखियो, बाकी सब मैं कर लूंगा, बस या को ध्यान रखियो, फुर्ती रखियो। कुमनदास जी बोले जो आ गया। बंधुओं कैसी लीला, ये लीला कोई प्राचीन नहीं है, मतलब कोई अन्य युग की नहीं है, इसी कलिकाल की लीला। गोविंद दास जी के साथ ठाकुर जी छिप्पन छिपाई खेलते हैं गोवर्धन पर्वत पर। और छिप्पन छिपाई कैसे खेले? ठाकुर जी को खोजनो सबसे आसान, क्यों? इत्र की सुगंधी आती रही। बड़ी लीलाएं ठाकुर जी की। ठाकुर जी कुमनदास जी के साथ उस गोपी के यहां गए, बड़ी मधुर लीला है। रात्रि का समय, शयन हो गए मंदिर के। ठाकुर जी तुरंत खिड़की से उतर करके पीछे गए। कुमनदास जी खड़े थे, कुमनदास जी के कंधा पे अपने पाम दोनों लटका लिए, सिर पे हाथ रख के, और ठाकुर जी मार्ग बता रहे हैं, अब यहां ते दाएं मुड़ जा, अब यहां ते बाएं मुड़ जा, सीधो चलो चल। कुमनदास जी बोले तुम कब डोले आए, तुम्हें किस बतो कहां है घर वाको? ठाकुर जी बोले बहू बता के गई है मुझे कि मेरा घर कहां है। जैसे ही पहुंचे, घर में सब सोए हैं। ठाकुर जी ने चुपचाप देखी, बोले देख वो रो छीका पे एक मक्खन, वो रखी है मटकी, वहीं चल। इसी कलिकाल में श्री कुमनदास जी को तो बार बार रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जा लीला को हमेशा हमने श्रवण कियो, चिंतन कियो, गायन कियो, वो लीला आज पहली बार देखने को मिल रही है। और धन्य भाग या सखी के या गोपी के या के घर ठाकुर जी चोरी करवे आए हैं और मुंह को संग लेके आए हैं। ठाकुर जी कुमनदास जी की कंधा पे खड़े है गए, छीका पकड़ करके और मक्खन निकाल करके पान लगे। आहा, आज ठाकुर जी बोले कुंभना इतने साल बाद आज चोरी करके माखन खावे को मिलो है, इतना आनंद आ रहा हो, मैं कहा बताऊं। ले तू भी खा। लेके मक्खन निकालें, अपनी जीभ पे चाटें और मक्खन में ठाकुर जी को अधरामृत लगोए और वही मक्खन को ऐसे नीचे झुक के और कुमनदास जी को पवा रहे हैं। तू भी पाले। कभी नाक पे लगा रहे हैं, कभी आंख पे लगा रहे हैं, कभी मुंह पे लग जाए कुमनदास जी के। कुमनदास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए। जय हो। अचानक से कुमनदास जी की इच्छा हुई, नहीं कि मैं देखूं तो सही ठाकुर जी चोरी करते कैसे हैं। तो ऐसे चरण पकड़ के खड़े थे, कंधा पे चरण है। कुमनदास जी ने जैसे ही दृष्टि ऊपर करी, सोई कहा देखो ठाकुर जी की धोती धीरे धीरे सरक रही है नीचे। जैसे ही नीचे सर्कल लगी, कुमनदास जी बोले ठाकुर जी संभालो 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 संभालो, अब ही देखो, अब ही आज हरी देखे नंगम नंगा, अब ही है जाएगा सब काम। सोई ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कर लियो, मतलब माखन को छीका नहीं छोड़ो, दो भुजा और प्रकट कर ली, उनसे अपनी धोती पकड़ ली और दो भुजा से छीका पकड़ के ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। वो चतुर्भुज रूप कुमनदास जी के चित्त में ऐसा बैठ गया। लोगों ने शंख चक्र गदा पद्म में चतुर्भुज को देखा है, पर आज कुमनदास जी कह रहे हैं धोती संभाल तो भयो, छीको पकड़ो भयो, चतुर्भुज मैंने देखो है। ऐसो चतुर्भुज। कुमनदास जी थोड़े बहाव में चले गए, भूल गए मैं कहां खड़ा हूं, तन की सुधनाई रही। सुनने की जैसे ही हिले डुले, थोड़े अनकॉन्शियस से है गए, सोई ठाकुर जी हिलन लगे। अब ठाकुर जी हिले तो छीका हिलो, छीका हिलो तो वहां में तो मटकी फूट के नीचे गिर गई। जैसे ही मटकी की आवाज भई, गोपी बोली चोर 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 चोर, हमारे घर में चोर आए गए। अब जैसे ही चोर चोर हल्ला भयो, ठाकुर जी तो भाज गए, माते कुमनदास वहीं रह गए। सखी ने लेके बांस को डंडा और महाराज जो धुनाई करी कुमनदास की। बुढ़ापे में चोरी करे दारी के शर्म ना आवे तो है। कुमनदास जी के तो नेत्र सजल है। तेरे वे वर्ष पूरे दिन प्रतीक्षा करते रहे, ठाकुर जी नहीं आए।
सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम तक, शाम से अर्धरात्रि तक भी प्रतीक्षा की कि ठाकुर जी शायद मंदिर में व्यस्त होंगे, आ जाएंगे। लेकिन जब 13वें वर्ष का दूसरा दिन प्रारंभ होने लगा, कृष्णदास जी के मन में भाव आया, ठाकुर जी नहीं आए। अरे सही कह में जे विश्वास को पात्र ना है नंद को छोरा, यानी कोई गोपी की बात को मानना है रखो, संतन की बात को मानना है रखो, मेरी बात को कहां मान रखेगो जे। अरे गलत पड़ गयो मैं, या के चक्कर में पूरे 12 वर्ष मैंने व्यर्थ कर दिए, धूप ताप वर्षा कोई को विचार नहीं किया, रोज माला पहनाई, केवल इतनी प्रार्थना तो करी मेरे पास आके, बस 13वें वर्ष के पहले दिन माला पहन लियो, नहीं आयो। हाँ, या को त्रिलोकी को राज्य छूट जाएगा ना। अब ब्रजवासी सुनावे पे आमे तो मैं तो बहुत सदी हुई भाषा बोल रहा हूं। ब्रजवासी सुनावे पे आमे तो भैया ठाकुर जी भी चौकड़ी मारे भागे, बोले कहीं ब्रजवासी नहीं सुनाए थे। कृष्णदास जी अपनी समस्त सामग्रियों को लेकर के बरसाने की ओर जाने लगे। इतने में ही गायों का झुंड सामने से आ रहा था। कृष्णदास जी कोने होके खड़े हो गए, इतनी गैया और निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। 1 घंटा है गो खड़े खड़े, गैयान को समूह खत्म ना है रो। कृष्णदास जी बोले भैया इतनी गैयान की बाढ़ आई है कि सुनामी आई है, समझ ही ना आ रही, कहां से आ रही है इतनी गैया। तभी उन गैयान के बीच में एक ग्वारिया अपने सुंदर कंधा पे डंडा टांगे और वहां पे दोनों हाथन को टांगे आए गए। अरे बाबा कितकू जाए रहे हो? कृष्णदास जी बोले बरसाने को जाए रहा हूं। बोले काय को? अरे कर ले तेरे लाला की चाकरी हमने, ये तो सुना ही ना है, ये तो ढीठ है, महा ढीठ है, अब ना रहनो यहाँ के पास, अब तो हम किशोरी जी की शरण में रहेंगे। ग्वारिया बोलो बाबा सुबह तो भूख लगी है, कछु पवाए तो हो तो, अभी तो गैया घनेरी हैं, सबरी चली जाएंगी, बाकी बाद निकली हूं। कृष्णदास जी वहीं बैठ गए, 56 भोग बनाया था ठाकुर जी के लिए, खोल दिया। बोले ले भैया तू भी पा, मैं हूं पाऊं। ग्वारिया बोलो बाबा मेरे हाथ में गोबर लगो है, अपने हाथ से कैसे पाऊं, आप पवाए दो। हम बे है तो तू नंदगाम को ही ना, ऐसो ही तेरो ठाकुर, ऐसो ही तू, सबरे ऐसे ही हो, बहु सेवा करावे, तू सेवा करवा ले जाते जाते। आ बैठ मेरे जोरे, खवाऊं तो है, और स्वयं भी खामे और नेक नेक लेके वह ग्वारिया को खवामे। देखते ही देखते ग्वारिया के नेत्रन से आंसू बहने लगे। कृष्णदास जी बोले अरे भैया रो काई को रोए, मिर्ची लग गई का? ए तो कोई की याद आ रही है, रो काई को रोए? बोले ना बाबा आज हमारे रो रहा हूं कि 12 वर्षन में एक दिना भी बिना माला के नहीं रहे हो, लेकिन आज मुंह को सवेरे से माला नहीं पहनाई, मुंह को माला की बड़ी याद आ रही है। जैसे ये भाव कहे कृष्णदास जी का रोम रोम पुलकित हो गया। तुरंत ही ग्वारिया के वेश में साक्षात नंद नंदन प्रकट हो गए, और प्रकट है करके बोले बाबा देख मैंने अपना वचन निभाई दियो, तेने कही 13वें वर्ष के अगले दिन आए जी हूं, अभी दूसरा दिन लगो नहीं है और मैं आ गया हूं, देख ले बाबा, चल अब छोड़ के मत जावे, अब तू वहीं डट जा कुटिया में अपनी, यहीं रहे नंदगाम में। बाबा ने अपनी पोटली बांधी, पोटली आदि बांध करके ठाकुर जी को देखते देखते मंद मुस्कुराते रहे, और महाराज देखते ही चौकड़ी मार के भागे बरसाने की ओर। ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़े, अरे बाबा अब तो मैं मिल गया, अब कहां को जा रहा है? कृष्णदास जी बोले जय जय, 12 वर्षन तक आपकी सेवा करते रहो, एक बार भी अनुभव नहीं करायो। अरे मोह कहां फेरो श्री जी की ओर, तुम प्रकट ही है गए, अब तो श्री जी के चरणन में ही रहूंगा, क्योंकि मुंह को आपको प्राप्त करवे की चाबी मिल गई है। आप ऐसे नहीं मिलोगे, जब तक श्री जी के चरणाश्रित नाए होंगे तुम नाए मिलोगे। और बाबा बरसाने चले गए, नाम ही बदल लियो, अपनो नाम रख लियो राधा दास। तो सदा रहूंगा इन्हीं। बंधु श्रीमद् भागवत में स्वयं श्री यमुना जी कहती हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। यदि तुमको ठाकुर जी बहुत परेशान कर रहे हो, श्री जी की शरण में चले जाओ, लेकिन कृपा करके इस भाव को बताओ। गोपियां कहती हैं प्रणय गीत में, हे ठाकुर जी वास्तविकता में
हम सब हैं भवरोग भवरोगी और आप हो भवरोग वैद्य। रोगी वैद्य के पास क्यों जाता है? सदा वैद्य के पास रहने के लिए नहीं जाता, अपने रोग की चिकित्सा के लिए जाता है। हे ठाकुर जी, हम सबको भवरोग लगा है, हम आपसे चिकित्सा के लिए आई हैं, कृपा कर हमारी चिकित्सा करो। ठाकुर जी बोले, मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं कि मैं तुम्हारी चिकित्सा करूं। जब रोग तुमको लगा है तो यह भी पता होगा कि इस रोग की निवृत्ति किस औषधि से होगी। तब गोपियां ठाकुर जी को गिनाती हैं, आप पे बहुत सारी औषधि। क्या क्या औषधि? आपके अधरामृत रूपी औषधि है ठाकुर जी, आपका दर्शन रूपी औषधि है, और कुछ भी नहीं तो ठाकुर जी आपके श्री चरण कमलों का दर्शन भी एक औषधि है। आप जिस औषधि से हमको तृप्त करना चाहो, कृपा करके हमको एक औषधि देकर के तृप्त कर दो। भगवान बोले, उसके बाद चली जाओगी? गोपियां बोली, हाँ चली जाएंगी, पर लेकिन एक बात और। बोले, क्या? चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु। हम चली जाएंगी ठाकुर जी, पर हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो और वापस कर देना हमको। ठाकुर जी बोले, क्या? हमारा मन आपके पास है, हमारा मन आप में लगा हुआ है, कृपा करके उस मन को हमको वापस कर दीजिए। वो मन हम अपने संग ले जाएंगे, जैसे ही आप हमारा मन वापस करोगे हम चली जाएंगे। बंधुओं, ये प्रणय गीत है। गोपियां हट नहीं कर रही हैं ठाकुर जी से, केवल अपनी स्थिति बता करके सदा चरण भी मांग रही हैं और बार बार कह भी रही हैं कि नहीं ठाकुर जी, आप हमको मत रखो, चलेगा, आप हमको दूर कर दो, हम उसमें भी प्रसन्न हैं, आप बस इतना कह दो आप हमारी हो, बस इसी से हम प्रसन्न होकर चली जाएंगी। और अंत में जाते जाते कह भी देती हैं कि चित्त आपके पास है, वो चित्त हमको वापस कर दो। आप तो परब्रह्म परमात्मा हो, कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, आप सब करने में समर्थ हो ठाकुर जी, तो हमारा चित्त जो आपके पास है उसको हमको वापस कर दो ना। ठाकुर जी बोले, ये संभव तो नहीं है, मेरे में एक बार जिसका चित्त लग गया उसके चित्त को मैं वापस कर दूं, ये संभव नहीं है, ये तो सदा के लिए रहेगा। गोपियां बोली, बस हम यही तो जानना चाहती थी, यही तो आपसे बुलवाना चाहती थी, यही तो आपके मुख से सुनना चाहती थी कि आप हमारे चित्त को वापस नहीं कर सकते। इससे यह प्रमाणित हुआ कि हम अकेली आपकी प्रियसी नहीं है, आप भी हमारे प्रेमी हो। यदि आप हमारे प्रेमी नहीं होते तो आप हमारा चित्त वापस कर देते। यदि आपको हमसे कोई लगाव ना होता ठाकुर जी, तो हमारे चित्त को आप तुरंत, आप कर्तुम समर्थ ईश्वर हो, आप तो कुछ भी करने में सक्षम हो, तो हमारा चित्त वापस नहीं कर सकते। इससे यह प्रमाणित होता है कि आप भी हमसे प्रेम करते हो। और ये प्रेम का भाव सुनते ही गोपियां नाचने लगी। जैसे ही ठाकुर जी ने कहा मैं चित्त वापस नहीं कर सकता, गोपियां नृत्य करने लगी, आनंदित हो गईं। गोपियों के उस आनंद को देख करके ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। तब भगवान ने रास किया। असंख्य गोपियां और एक श्री कृष्ण। गोपियों ने ठाकुर जी, बहुत सारे प्रणय गीत में इतने सारे बात, भागवत में 7 प्रकट गीत हैं और 7 अप्रकट गीत हैं। ये प्रणय गीत जो है ये अप्रकट गीत है, गोपी गीत प्रकट गीत है। इतना सुंदर है प्रणय गीत। भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। कामदेव आ गया। भगवान ने कामदेव को देखा, ए भाई तुम कहां चले आ रहे हो? मुंह उठाए। अरे भगवान, सुंदर स्त्री पुरुष मिलते हैं तो मेरा आगमन होता है, मैं कामदेव हूं। ठाकुर जी बोले, स्त्री पुरुष नहीं है, जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। दृष्टि को भक्ति में बना करके देख। गैर भक्ति से देखेगा तो स्त्री पुरुष देखेंगे, भक्ति में रूप में देखेगा तो साक्षात जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। काम बोला, मुझ पर भक्ति दृष्टि होती तो मैं काम क्यों होता, मैं तो आऊंगा। ठाकुर जी बोले, आजा।
जैसे ही कामदेव ने आक्रमण किया, ठाकुर जी ने अपना रूप इतना सुंदर कर लिया, इतना सुंदर रूप ठाकुर जी ने धारण कर लिया कि ठाकुर जी के रूप सौंदर्य को देख करके कामदेव वहीं मूर्छित होकर के गिर गया। गोपियों ने भगवान को मदन मोहन कह करके पुकारा। बोलो मदन मोहन लाल की। जो काम को भी मोहित करे, ऐसे श्री मदन मोहन। ठाकुर जी रास कर रहे हैं। रास को अंग्रेजी भाषा में कहें, आज के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो प्रायोरिटी देना। आप मुझसे मिलने आना तो मैं समय क्या दूंगा आपको? दिन में आना। दिन में कितने बजे मिलते हैं हम? 11 से 12 मिलते हैं सबसे। दिन में आना। लेकिन कोई अंतरंग व्यक्ति मिल जाए, कोई बहुत समीप का प्रेमी मिल जाए, उसको क्या, अच्छा सुनो कथा के बाद रात में हम फ्री रहते हैं, रात में आना। अंतरंग व्यक्ति को रात्रि का निमंत्रण दिया जाता है और समाज को दिन का निमंत्रण दिया जाता है। ठाकुर जी ने गोपियों को कब बुलाया? भगवान अपिता रात्रि, यानी कि मतलब गोपियां ये संकेत रूप। अब सोचो कितनी बड़ी बात है कि गोपियां बीच बीच में ये संकेत प्राप्त कर रही हैं कि ठाकुर जी भी उनसे मिलना चाहते हैं। पहला संकेत तो यही मिल गया कि गोपियों ने कहा कि सुबह नहीं बुलाया, रात्रि में बुलाया। रात्रि में अपनों को बुलाया जाता है, सबको नहीं। दूसरा संकेत, और भी 3-4 संकेत मिले। अब ठाकुर जी यहां रास करने लगे। रास, हर गोपी के पास जाएं और उसके गले में गलवैयां डाल के बैठ जाएं, उससे बात करें, उसके साथ बैठें। उसको पसीने आ रहे हैं, ठाकुर जी अपने काली कमरी से पसीना पहुंच दें। कोई गोपी के मुंह को प्यास लग रही है, ठाकुर जी दौड़ के जामे, यमुना जल भर के अंजलि में लामे, अपनी अंजलि से उसको पवामें। इतना सहज, इतना सुख ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल करके गोपियों के साथ ये जो क्रम कर रहे हैं, इसी को ही रास कहते हैं। भक्ति इसी स्तर तक हमको पहुंचानी कि हमारे संग भी रास हो। ठाकुर जी अपने हाथ से हमको भी पवामें, हमको भी जलपान करामें, हम जैसे कहें ठाकुर जी वैसे बैठ जाएं। ये रास। पर ठाकुर जी रास करने से बचते क्यों हैं? क्योंकि उनको भय है कि मुझे अभिमान ना हो जाए। वो इतने सरल, इतने सहज, इतने सौम्य हो गए, कहीं उसका मुझे मान ना हो जाए। ठाकुर जी कहते हैं मैं मूर्ति बन के बैठा हूं, मैं हिलता नहीं डुलता नहीं, एक जगह बैठा रहता हूं, जैसे चाहता है वैसे खाता हूं, जो पिलाता है पीता हूं। तब तो इसको अभिमान हो जाता है कि मैं एक भक्त हूं। यदि मान रहित हो गया, यदि मान इसके चित्त में आ गया, तो कैसे काम बने आगे का? और वही हुआ गोपियों के साथ। रास करते 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 गोपियों को मान हो गया। अपने गुण का मान हो, सौंदर्य का मान कहता था मैं आज तक, पर मुझे लगता है गोपियों को अपने गुण का मान हो गया होगा। हम बड़ी पवित्रा हैं, हम बड़ी शुद्ध हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। हमारे मध्य वृंदावन के अति विद्वान पूज्य श्री नैयायिक गुरु जी पधारे हैं। आप सबके मध्य से पूज्य गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम। गोपियों को रूप का अभिमान नहीं हुआ है। अरे इतनी तो भक्ति उनकी स्थिति बन चुकी है कि कहीं रूप गर्विष्ठ नहीं है गोपियां। रूप गर्विष्ठ होती तो सज सवर के जाती ठाकुर जी से मिलने, लेकिन यहां पे वर्णन है एक आंख में काजल लगाए दौड़ी हैं, एक ही चोटी बना के दौड़ी हैं, अस्त व्यस्त वस्त्र में गई हैं। तो इसका मतलब यह है रूप गर्विष्ठ तो नहीं है गोपियां, रूप का अभिमान नहीं हुआ है, अपने गुण का अभिमान हो गया है। अपने स्वभाव व्यवहार का अभिमान हो गया। हम बड़ी सौम्य हैं, हम बड़ी सरल हैं, देखो हमने हट भी नहीं किया ठाकुर जी से। ये छोटे छोटे अभिमान गोपियों के चित्त में आ गए और उस मान को देख करके ठाकुर जी को बड़ा कष्ट हो गया। बोले प्रेम के वश में प्रेमी से मिलता हूं
अन्य किसी गुण दोष का मैं विचार नहीं करता। और ये प्रेमी होकर के अपने प्रेम को गौड़ करके अपने गुण को प्रदान कर रही हैं। मैं इसके प्रेम पे आसक्त हुआ हूं, इसके गुण पर नहीं। क्योंकि गुण को प्रधान जब आप बताते हैं तो कहीं ना कहीं अभिमान झलकता है, और अभिमान से ठाकुर जी कोसों दूर रहते हैं। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, गोपियां विचलित हो गईं, ढूंढने लगी, जड़ चेतन हर वस्तु से पूछने लगी, तुमने श्याम सुंदर को देखा, हमारे कन्हैया को देखा? वृक्षों को प्रति भी ये भाव नहीं रहा गोपियों का कि ये जड़ हैं। सबसे पूछती, मयूर से पूछती हैं, तू तो, तेरे पंख तो वो सिर पर धारण करते हैं, पूरी दुनिया उनके चरणन में और तेरे पंख उनके सिर पे। अरे भैया तो पता होगी ना श्याम सुंदर कहां है। एक गोपी बोली, ये नहीं बताएगा, इसको बड़ा अभिमान है, इसको सिर पर धारण करके रखते हैं ना, ये हमारे बड़ा अभिमानी है, क्यों जे नहीं बताएगा। आगे बढ़ गई, तुलसी जी को देखा, बोले कि लक्ष्मी सदा चरणों में रहती है, पर उसी चरणों का आस्वादन तुम भी करती हो, तुम्हारे बिना जल नहीं पीते, दूध नहीं पीते, भोग नहीं पाते, तुमको तो पता होगा ना श्याम सुंदर कहां है। गोपियां तब भी कहती हैं, अरे जेनाए बतावेगी, या ये हमारी बैरणी है, या के बिना तो कुछ करे ही ना है, याकू भी अभिमान है। बंधुओं, यह भी एक दोष है। हर भाव, हर वस्तु को देखती हैं गोपियां, उनसे याचना करती हैं कृष्ण दर्शन कराओ, और जब बहुत देर तक प्रत्युत्तर नहीं मिलता तो उनमें भी दोष देख लेती हैं। मान यही करवाता है, अभिमान यही करवाता है, अत्यंत गुणवान व्यक्ति में भी दुर्गुण दिखा देता है। गोपियां रुदन करते करते यमुना जी के तट पर पहुंची, और वहां किशोरी जी के चरणों में जाकर के गोपियों ने प्रार्थना की। बंधुओं, किशोरी जी का दर्शन कराना यह भी एक ठाकुर जी की युक्ति है, क्योंकि गोपियां अपनी प्रेम की ऐसी चरम स्थिति में पहुंच गई, यदि थोड़ी बहुत देर ठाकुर जी नहीं मिलते तो गोपियां प्राण त्याग देती। तब उनके प्राणों की रक्षा के लिए और उनको पथ प्रदर्शित करने के लिए किशोरी जी को भेजा। नहीं पी होगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, कृष्ण विरह में बाबला हो जाएगा। लेकिन ये कथा रूपी अमृत जो पान कर लेता है ना ठाकुर जी, उसके प्राण आपके विरह में निकलने को तो होते हैं, लेकिन ये कथा निकलने नहीं देती है। तब कथामृतम तत् जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषात्। कैसी है कथा? बोले सारे कल्मशों का नाश कर देती। कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी कष्ट हो, पर कथा में आते ही ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। बंधुओं, एक बात बताएं, वास्तविक में आप कथा सुन रहे हो, इसका अनुभव कब जानो? जब कथा सुनते सुनते आप एक बार को यह भी भूल जाओ कि आप बैठे कहां हो। कथा सुनते सुनते यह भी भूल जाओ कि गर्मी है कि सर्दी। कथा कहते सुनते भूल जाओ कि आपको प्यार। अब आज मुझसे एक भैया पूछ रहे थे, आपको महाराज जी डिहाइड्रेशन नहीं होता, 4 घंटा बोलते रहते हो आप? मैंने कि भैया 3 बजे से तो मंच पे बैठते हैं और उसके 2-3 घंटा पहले पानी और छोड़ देते हैं, कहीं बीच कथा में कहीं भागना ना पड़े। ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं, कभी कभी लग भी जाती, पर कथा में जब मन लग जाता है ना, कथा कहने में जब रुचि आने लगती है, तो फिर मन संसार के उपभोगों की ओर नहीं जाता। तब कथामृतम कल्मषापहम, सारे कल्मशों का नाश कर देती, भूख प्यास सब मिट जाती है कथा में जब बैठ जाते हैं तो। श्रवण मंगलम, भगवान गीता में कहते हैं संसार में 2 सबसे कठिन काम हैं। क्या? एक तो स्वयं अध्ययन करना, और दूसरा बहुत देर तक मौन रह करके किसी और को सुनना। ये 2 सबसे कठिन काम। और आप सब लोग देखो कैसे सुन रहे हो। हम बैठे बैठे यहाँ आंख बंद करके कुछ भी बोले जा रहे हैं, आप सब सुन रहे हो। क्यों? श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। विश्वास मानिए, 3 बजे से 7 बजे तक गैर भागवत की कोई चर्चा रख लीजिए मंच पर, आप जहां पे भगवत चर्चा ना हो, ऐसी चर्चा रख लो, क्या होगा?
प्राण निकलने को हो जाएंगे, बोले कब पूरा होगा, कब जाएंगे हम यहां से, हैं? शादी ब्याह पूरी रात चलती है, मेरा तो मन बिल्कुल नहीं लगता, मैं तो ये सोचता हूं कि कैसे भागूं यहां से। पर भगवत संबंधी चर्चा जब चलती है तब ये लगता है कि अरे समय पूर्ण हो गया, इतनी जल्दी समय पूर्ण हो गया। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रीमद से युक्त कर देती है आपकी कथा। श्री यानी कि श्री के अनेक अर्थ हैं, पर हमारे ब्रज में श्री यानी श्री किशोरी जी, और किशोरी जी को पर्यायवाची सुनो तो कहा है, बोले प्रेम, बोले प्रेम मद से जो ओतप्रोत कर दे, ऐसी आपकी भागवत की कथा है ठाकुर जी। इसके कारण हमारे प्राण नहीं निकल रहे। गोपियां गोपी गीत गाती हैं, और गोपी गीत गाने के बाद इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से जैसे ही गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, नेत्रों में नीर भर आए गोपियों के। बंधुओं, मैं कथाओं में कहा करता हूं, नेत्रों में आंसू उसी के आते हैं जो अहम शून्य हो। संसार में नहीं, भगवत चर्चा में। भगवत चर्चा में या तो आंखें सजल होंगी नहीं, और यदि नेत्र सजल होते हैं तो ये बात इस बात का प्रमाण है कि ये व्यक्ति अहम शून्य है। इसका मतलब ठाकुर जी गए क्यों थे छोड़ के गोपियों को? क्योंकि चित्त में अहम हो गया था। लेकिन जैसे ही रुरुदुस्वस्वरम राजन, नेत्रों से आंसू निकले, ठाकुर जी को पता चल गया, बोले ओहो अहम नष्ट हो गया अब इन लोगों का, अब ये अहम शून्य हो गई। तुरंत तासामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबरधर श्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। जैसे ही गोपियों के नेत्रों से अश्रुपात हुए, इतने में ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके उन समस्त गोपियों के मध्य में उपस्थित हो गए। बोलो रास राशेश्वर भगवान की। बंधुओं, भक्ति करते भय, कथा सुनते भय, कीर्तन करते भय, यदि नेत्र सजल है रहे ना, तो ये आ बात को प्रमाण है कि ठाकुर जी आसपास ही हैं, ठाकुर जी समीप ही हैं, यही मारे भाव विह्वल है रहे हो। सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, और गोपियां कहती हैं, ये बताओ ठाकुर जी तुम प्रेम किससे करते हो? प्रेम करने वाले से, नहीं प्रेम करने वाले से, या दोनों से ही नहीं करते? ठाकुर जी कहते हैं प्रेम करने वाले से जो प्रेम करे वो स्वार्थी होता है, और नहीं प्रेम करने वाले से जो प्रेम करे ऐसे माता पिता और गुरु होते हैं। लेकिन प्रेम करने वाले से और नहीं प्रेम करने वाले से, दोनों से ही प्रेम ना करे, ऐसा व्यक्ति या तो गुरुद्रोही होता है, या फिर आतंकवादी होता है, या फिर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ कोई साधक होता है। गोपियां बोली साधक तो आप हो नहीं, हमको तो लगता है तीसरे वाले ही हो आप, प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते और नहीं प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते, तो साधक तो आप नहीं हो, कहीं दूसरे तो नहीं हो आप। ठाकुर जी ने तुरंत गोपियों से कहा, नहीं नहीं गोपियां, हम आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाएंगे, हम आपके इस प्रेम के ऋण के सदा ऋणी रहेंगे, और सदा इसका ऋण चुकाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी ने वृंदावन में ली है। इसलिए आज भी यदि कोई प्रेम भर के आ जाता है वृंदावन, तो ठाकुर जी मानो उस पर पूर्ण न्योछावर हो जाते हैं। क्यों? ठाकुर जी में प्रेम का ऋण चढ़ा हुआ है। ऐसे कोई प्रेम से यदि वृंदावन आ जाता है, इसीलिए कहते हैं वृंदावन जप लेकर के, तप लेकर के, नियम लेकर के, साधना लेकर के मत आओ। क्यों? यहाँ के ठाकुर जी का ऋण तब चुकता होगा जब आप प्रेम लेकर के आओगे। आप जैसे ही प्रेम प्रस्तुत करोगे वो पूर्ण न्योछावर हो जाएंगे, पूर्ण आपके ऊपर आनंदित हो जाएंगे। ऐसे गोपियों के साथ ठाकुर जी ने सुंदर वार्तालाप की, और अब ठाकुर जी ने महारास किया। महादेव दौड़े महाराज कैलाश से, जैसी आए गोपियों ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। अन्नपूर्णा मैया से प्रार्थना करके अपना श्रृंगार करवाया, और वही महादेव
जो कहीं ओमकारेश्वर, कहीं महाकालेश्वर, कहीं केदारेश्वर, कहीं सोमेश्वर आदि आदि नामों से प्रख्यात हैं, वही महादेव जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर पृथ्वी आकाश में डामाडोल हो जाती है, ऐसे महादेव वृंदावन में नथनी पहन करके, चुनरी ओढ़ करके, काजल लगाए करके, लालिमा पधराए करके, गले में हार पहन के, सुंदर साड़ी पहन करके, गोपी बन करके वृंदावन में विराजमान हुए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। बंधुओं, गोपी श्रृंगार को नहीं कहते। गोपी का मतलब क्या है? जो अपने प्रत्येक अंग से, प्रत्येक रों से कृष्ण को पाना चाहता है, उसको गोपी कहते हैं। ऐसी गोपी बनकर के वृंदावन में पधारो। भ्रू अधरार्पित वेणुम कोमलांगुली भिराश्रित मार्गम गोप्य ईर्यति यत्र मुकुंद। इतना सुंदर है, ये भी गोपियों ने गाया है युगल गीत। युगल गीत का वर्णन किया गया। तत्पश्चात नारद जी के कहने पर कंस ने एक धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम किया। अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा, जाओ श्री कृष्ण को लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए। वृंदावन आकर के उन्होंने नंद यशोदा को बता दिया कि आपके पुत्र नहीं है। विरह का प्रसंग है, हम ज्यादा उसमें, हमारे पता है वृंदावन का एक नियम था। पूज्य पिताजी महाराज पहले जब वृंदावन में कथा करते थे जी, रास पंचाध्यायी से आगे की कथा हमको नहीं सुननी, 7 दिन में केवल रास पंचाध्यायी तक ही सुनाओ। ठाकुर जी ने रास विहार किया और रास विहार करके सब गोपियों के संग ब्रज में ही रह गए, बस हमको यहीं तक कथा सुननी है। ठाकुर जी ब्रज छोड़ के गए, कंस वध किया, रुक्मणी विवाह, ये सब हमको नहीं सुनना, हम ब्रजवासी इसको नहीं सुन सकते। तो वृंदावन में ज्यादा ठाकुर जी के ब्रज त्याग की कथा नहीं सुनाते। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के उन्होंने नंद यशोदा जी को बता दिया कि आपके पुत्र नहीं है, ये तो देवकी के पुत्र हैं। और फिर पूरे प्रयास करके ठाकुर जी अक्रूर जी के साथ मथुरा आए। गोपियों की बड़ी भयावह स्थिति हुई। यशोदा मैया बड़ी व्याकुल हुई, पर ठाकुर जी फिर भी हृदय पर पत्थर रख करके वहां से प्रस्थान कर गए। हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पाद मेकम न गच्छति। ठाकुर जी वृंदावन छोड़ करके एक पग भी बाहर कभी नहीं रखते हैं, एक पग भी बाहर कभी ठाकुर जी नहीं जाते। ऐसा श्री वृंदावन है। पर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर का भाव यदि प्रस्तुत करें तो ठाकुर जी 2 रूप धारण कर लेते हैं। प्रेमी श्री कृष्ण तो सदा वृंदावन में रहते हैं और ऐश्वर्य युक्त श्री कृष्ण आगे की यात्रा पर मथुरा जाते हैं। मथुरा जाकर के भगवान ने एक दर्जी का उद्धार किया, एक धोबी का उद्धार किया, चंदन लगाने वाली एक कुब्जा का उद्धार किया, एक माली का उद्धार किया। सबका उद्धार करते हुए ठाकुर जी ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। बंधुओं देखो, मैं कथाओं में कहा करता हूं, ब्रज से बाहर जाते ही ठाकुर जी का आप रूप देख लेना, बिल्कुल बदल जाता है। और हाथी को एक हाथ से यूं घुमा के फेंक दिया नीचे जमीन पे। सब जगह ठाकुर जी का ऐश्वर्य का दर्शन होगा। अब प्रेमी श्री कृष्ण का दर्शन नहीं, अब ऐश्वर्यवान, ज्ञानवान, वैराग्यवान, विरक्तवान, अब ठाकुर जी के प्रभाव दिखेंगे। अभी तक ठाकुर जी ने अपने प्रभाव छुपा रखे थे। ठाकुर जी ने कुबलिया पीड़ हाथी का वध कर दिया। एक धनुष रखा था जो कि कंस को शिव जी ने दिया था। इस धनुष को जो तोड़ेगा वही तेरा वध करेगा कंस, और यदि इस धनुष को किसी ने नहीं तोड़ा तो तू निश्चिंत अजर अमर रहेगा। कंस का वो धनुष बड़ी सुरक्षा में रखा था। ठाकुर जी वहां पहुंच गए, जाकर के धनुष उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाई और तीसरा प्रत्यंचा चढ़ाते ही भगवान ने बीच से धनुष का भंजन कर दिया। बोलो धनुष भंजन श्री कृष्ण भगवान की जय। ठाकुर जी ने यहां भी धनुष भंजन किया, राम अवतार में भी धनुष भंजन किया। अंदर ठाकुर जी ने रणभूमि में प्रवेश किया। लाखों नर नारी बैठे हैं। मल्लानां शनिर्णीनां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां स्वास्त्रा सुपित्रो शिशु।
मृत्युर्भुज पदिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनां पर देवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। अपने अग्रज बलराम जी के साथ ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं और सबको ठाकुर जी अलग अलग दिख रहे हैं। किसी को ठाकुर जी कुमार बालक के रूप में दिख रहे हैं, किसी को ठाकुर जी युवा, जिसकी भावना जैसी ठाकुर जी वैसे दिख रहे हैं। महाराज कंस को ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े मल्लों का उद्धार करके ठाकुर जी ने 50 सिड्ढी ऊपर छलांग मार के कंस को पकड़ लिया। उसके मुकुट को दूर फेंक करके, कितने 11 वर्ष के हैं ठाकुर जी, 11 वर्ष के ठाकुर जी ने विशाल कंस को अपनी दोनों भुजाओं से उठा लिया और उठा करके नीचे जमीन में पटक करके एक छलांग मार करके उसकी छाती पर प्रहार किया और कंस का वध कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस वध के पश्चात ठाकुर जी कारागृह में गए, वहां जाकर के अपनी माता देवकी को मुक्त किया। कंस के पिता उग्रसेन को राज्य पदवी पर बिठाया, मथुरा का राजा बनाया। ठाकुर जी उज्जैन अवंतिका पढ़ने के लिए गए, वहां ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र प्राप्त हुए। ये कई लोग सोचते हैं सुदामा ब्रज से ही थे, नहीं, सुदामा ब्रज में नहीं मिले ठाकुर जी को। ब्रज में जो मिले वो श्री दामा हैं, ये सुदामा है। ये सुदामा ठाकुर जी को अवंतिका में प्राप्त हुए। कल हम इनका लीला चरित्र सुनेंगे। सुदामा जी से ठाकुर जी की मैत्री हुई। मैत्री के पश्चात ठाकुर जी वापस आए। वापस आकर के फिर एक दिन उद्धव को ठाकुर जी ने वृंदावन भेजा। उद्धव, तुम जाकर के ब्रजवासियों की सुध लेकर के आओ। इतना सुंदर प्रसंग है। हम नासिक की कथा में उद्धव गोपी संवाद कम से कम 2 दिन तो बोलेंगे। मैंने आज तक अपनी कथा में आधा पौना घंटे से ज्यादा उद्धव, एक बार बद्रीनाथ में बोला था बहुत पहले, लेकिन हमको इतना रोना आया कि तब से मैंने बोला ही नहीं। फिर तो तब से हम उद्धव गोपी संवाद बोलते नहीं। इतना सुंदर वर्णन है। उद्धव जी वृंदावन गए। बंधुओं देखो, भगवान के 2 मित्र हैं, अर्जुन और उद्धव। पर यदि आपसे पूछा जाए सबसे प्रिय कौन है ठाकुर जी का, पता है कौन है? उद्धव। भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवत में जब अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं भगवत गीता में, तो भागवत में भी ठाकुर जी कहते हैं कि उद्धव कौन है? बोले उद्धव केवल दूसरा देह है, बाकी तो ये मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है। उद्धव इतना प्रिय है ठाकुर जी को। क्यों प्रिय है? क्योंकि अर्जुन को पढ़ाया है श्री कृष्ण ने और उद्धव को पढ़ाया हमारी किशोरी जी ने। हमारी लाडली जी का शिष्य है उद्धव, हमारी किशोरी जी का शिष्य है उद्धव। कह के गया था 6 घंटे में वापस आ जाऊंगा, 6 महीने तक नहीं गए वापस। और यहां गोपियों के मध्य बैठ करके श्री उद्धव जी महाराज ने उनके प्रेम को परखा, प्रेम को जाना। ऐसे ज्ञानी उद्धव जो अपने ज्ञान के प्रकाश से ब्रजवासियों को समझाने आए थे, पर उनका ज्ञान का प्रकाश सूक्ष्म हो गया प्रेम के ओज के सामने। ये प्रेम कभी सुना ही नहीं था उद्धव ने, जो ब्रजवासियों का प्रेम उद्धव ने यहां आकर के देखा। 6 महीने तक खाना पीना सोना सब भूल गए उद्धव जी, और बस पागलों की तरह बैठे रहते और गोपियों को सुनते रहते। ऐसी स्थिति श्री उद्धव जी की वृंदावन में हो गई। उद्धव जी महाराज वापस मथुरा गए और मथुरा जाकर के ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु, अपनी त्रैलोक्य की पदवी त्याग दीजिए, अपना ईश्वरत्व त्याग दीजिए, आप भगवान हैं इसको त्याग दीजिए, आप सब कुछ छोड़ दो भगवान। पृथ्वी का जो होगा सो होगा, पांडवों का जो होगा सो होगा, जो भी होना है आगे सब हो जाएगा, पर आप वापस वृंदावन चलो। आप वृंदावन से कहीं नहीं जाओगे और ये मेरी जिम्मेवारी कि आप वृंदावन से कभी कहीं जाओ ना। ठाकुर जी, मैंने आपके वैकुंठ में भी दर्शन किए हैं, मैंने आपके यहां भी दर्शन किए, मैंने आपको परब्रह्म रूप में भी देखा है, अपने सखा के रूप में भी देखा है, अपने भाई के रूप में भी देखा है,
परंतु ठाकुर जी मैं आपके शुभ चिंतक के रूप में, आपके हितैषी के रूप में कह रहा हूं, आपके लिए सबसे सुंदर स्थान ब्रज है, इसको छोड़ के कहीं मत जाओ नाथ। आगे की जो लीलाएं हैं सब स्थगित कर दीजिए आप तो वृंदावन चलो ठाकुर जी। आपको जो प्रेम मिलना चाहिए वो तो केवल ब्रजवासी दे सकते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं है। ठाकुर जी ने उद्धव को हृदय से लगा लिया। ये बात सुनते ही ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। बोले उद्धव, आगे की लीलाएं तो करूंगा, पर मुझे बस ये था कि ब्रज मेरे साथ चले, और मैंने तुझे भेज करके ब्रज को तेरे अंदर व्यवस्थित करा दिया। अब तू मेरे साथ नहीं, तेरे रूप में ब्रज मेरे साथ चलेगा। मैं जब जब तुझे देखूंगा तो मन में भाव आएगा ब्रज ही मेरे साथ है। ऐसा प्रेम में ओतप्रोत हो गया उद्धव। प्रेम नगर की गहरी है नदियां। वृंदावन प्रेम नगर है। प्रेम नगर की गहरी है नदियां, लाखों लोग डूबा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर की सुंदर है परियां, प्रेम नगर की सुंदर है परियां। हमारे वृंदावन की परियां कौन है? ये जितने भी रसिक जन हैं, ये जितने भी उर्दपुंड लगा करके संत जन यहाँ घूमते हैं, सामान्य सा वेश धारण करके, जो अपने अपने भाव अपने अपने एक अलग ही साम्राज्य में रहते हैं, ये सब परियां हैं वृंदावन की। प्रेम नगर की सुंदर है परियां। पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज वृंदावन की परी हैं। पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी वृंदावन की परी हैं। हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ये परी हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज ये वृंदावन की परी हैं। छोटी मोटी परी हम भी हैं। प्रेम नगर की सुंदर है परियां, प्रेम नगर की सुंदर है परियां। एक परी हमारे सामने भी बैठी है, ये गोविंद भार्गव जी, ये भी परी है वृंदावन की। महाराज हम तो आज भी कहते हैं, हमको सबसे पहले कीर्तन गाना का अगर मन किया तो इनको सुन के ही किया। महाराज जी आज आप सुनाओगे, अभी से तैयारी कर लो। नहीं अभी है जाएगा, कोई बात ना है, कल तो सब अपने अपने घर चले जाएंगे, तो नेक आपको कोई भाव तो सुनेंगे। प्रेम नगर की सुंदर है परियां, लाखों लोग लुभा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। या तो इस प्रेम नगर में आना नहीं, और यदि आ गए तो उद्धव जैसे हो जाओगे, डूब जाओगे, रह जाओगे यहीं के होके, फिर किसी लायक नहीं रहोगे। भैया हम तो मंच से मना कर रहे हैं, मत आओ, कहीं के नहीं रह पाओगे फिर। ऐसा है ये प्रेम नगर। प्रेम नगर की सकरी हैं गलियां, प्रेम नगर की सकरी हैं गलियां, या मैं दो ना समा मुसाफिर प्रेम नगर में दया। आप सोचो कि मैं संसार को भी भर लाऊं और यहां प्रेम नगर में भी आ जाऊं, फंस जाओगे गली में। वाकू निकार के आओ तभी प्रवेश मिलेगा वृंदावन की गली में। पहले से ही कोई यदि व्यवस्थित होगा तो वृंदावन नहीं आ पाओगे। ऐसा वृंदावन। श्री उद्धव जी महाराज को देख के ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और वहीं अपने संग ही संपूर्ण ब्रज का दर्शन श्री उद्धव जी को करा दिया। मैं बार बार कहता हूं, आप ब्रज में रहो ये आवश्यक नहीं, ब्रज आप में रहे ये आवश्यक है। आप ब्रज में रहोगे
तो भीड़ बढ़ेगी यहाँ पे, हैं? बसी बहुत बढ़ रही है। लेकिन ब्रज आप में बसेगा ना, तो केवल आप और आपका छोटा सा ब्रज आप में, अकेले, और कोई नहीं। और उसी ब्रज में श्यामा श्याम नर्तन करेंगे, उसी ब्रज में श्यामा श्याम किलोल करेंगे। इसलिए ब्रज को स्वयं में बसाओ। तो आगे मथुरा पर 2 बार चढ़ाई हुई बंधुओं, दोनों बार 17 बार चढ़ाई हुई। भगवान ने 17 बार जरासंध को हरा दिया, लेकिन 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया। और जैसे अनुष्ठान पर बैठा करके आया, ठाकुर जी ने सोचा कि अब भैया, अब हमको ब्राह्मणों के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो विप्रधेनु संतन के कारण ब्रज छोड़ो ब्रजनाथ, विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, गोमती तट द्वारिका पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हमारी कथा जहां जहां होती है हम वहां की एक पंक्ति और जोड़ देते हैं। तो जब अभी इस बार द्वारिका में उत्सव था ठाकुर जी का, हाँ एक बात तो बताई नहीं, इस बार ठाकुर जी का उत्सव द्वारिका में हुआ। हमारे गिरधर लाल जी का अगला उत्सव 11 से 17 जनवरी श्रीनाथ द्वारा राजस्थान में है, और ये ठाकुर जी का घर है, हमारे लाल जी वहीं से आए हैं। तो नाथ द्वार में ठाकुर जी का 11 से 17 जनवरी तक उत्सव होगा। और एक और बात बताएं, नाथ द्वार का के बाद का जो अगला उत्सव होगा, मतलब 11 से 17 जनवरी 2026 का, वो ठाकुर जी का ब्याहुला होगा, और होगा बरसाने में। अब तो हमारे गोविंद भार्गव जी चलेंगे इस बार उत्सव में, हाँ आपको लेके चलेंगे खींच के। आप सब लोग भी चलना बंधु, खूब आनंद आता है। ठाकुर जी के उत्सव में नाचते हैं, गाते हैं, आनंद करते हैं। हमको कथा कम करता हूँ, वहां तो मैं नाचता ही रहता हूँ 24 घंटे। इतना सुख मिलता है, इतना आनंद आता है। इस बार द्वारिका में थे, अगली बार नाथ द्वार में है, और उसके अगली बार बरसाने में है। आज ही घोषणा कर रहे हैं हम, बरसाने में करेंगे। बढ़िया कोहरा पड़ता है 11 से 17 जनवरी। ठाकुर जी की बढ़िया बारात वृंदावन से लेके चलेंगे, बरसाने में ही ब्याह करेंगे। तो द्वारिका में कथा थी, तो वहां ये पंक्ति और लिखी वृंदावन रसामृत में, विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, गोमती तट द्वारिका पधारे, गोमती तट द्वारिका विराजे, कहलाए द्वारिका नाथ, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। तो ऐसे द्वारिकाधीश रण छोड़ करके भागे और द्वारिका में जाकर के विराजमान हो गए। बोलो द्वारिकाधीश की। हमारो ब्रज को लाला द्वारिकाधीश बन गयो। वहां जाकर के रेवत राजा की पुत्री रेवती से श्री बलराम जी का ब्याह हुआ, और कौंडनपुर के राजा भीष्मक, उनकी पुत्री रुक्मणी, वो भगवान को बहुत प्रेम करती थी। कथा आदि में सुनकर के ठाकुर जी से प्रेम हो गया था। उन्होंने ठाकुर जी को पत्र लिख करके भेजा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम, रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम, त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों में पत्र लिख करके मानो ठाकुर जी से 7 फेरे ले लिए 7 ही श्लोक में। रुक्मणी जी का भाव था कि ठाकुर जी जिस दिन मेरे हाथ के लिखे पत्र को पढ़ लेंगे, उनकी दृष्टि होती मेरे ब्याह हो गया उनसे। रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र भिजवाया। पत्र पर जैसे ठाकुर जी के पास पत्र आया, ठाकुर जी ने कहा ब्राह्मण देवता से पत्र पढ़ के सुनाओ। ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। ठाकुर जी तुरंत उठ गए, रथ ले आए, ब्राह्मण देवता से बोले बैठ जाओ। ब्राह्मण देवता बोला भगवान अभी तो बहुत सारे श्लोक बचे हैं, 6 श्लोक और हैं,
और पढ़ लूं, थोड़ा बता दूं आपको रुक्मणी कैसी है, फिर ब्याह कर लेना। ठाकुर जी बोले हमको जिससे ब्याह करना है उसमें हमको एक ही गुण चाहिए, उसको हमारी कथा से प्रीति हो। यदि कन्या को मेरी कथा से प्रीति है तो निश्चित है वो सर्वगुण संपन्न है, हमारे योग्य है, तो हम तो उससे ब्याह कर लेंगे। ठाकुर जी तुरंत रथ लेकर के तैयार हो गए, कौंडन्यपुर पहुंचे। रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए जा रही हैं। जैसे ही ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण ने संकेत कर दिया, हे श्री रुक्मणी जी, ठाकुर जी आपको लेने के लिए आ गए हैं। आहा, सुनते ही रुक्मणी जी तो आनंदित हो गए। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम के, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा तन मन है कृष्ण, मेरा तन मन है कृष्ण, ओ मेरा तन मन है कृष्ण, मेरा तन मन है कृष्ण, ओ मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, ओ मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला सजाई रे, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए गई, वहां शुभ संकेत हुआ। ठाकुर जी वहीं रथ पर आरूढ़ होकर के आए, रुक्मणी जी का हरण करके मंदिर से अपने साथ लेकर के द्वारिका चले गए। द्वारिका में जाकर के वसुदेव देवकी ने कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक जी को पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा कि महाराज अब आप सुंदर माताएं बस मंच पे बात ना करें, अब हाँ बोल दो, आप सुंदर तैयारी करो, हम लाला की बारात लेकर के आ रहे हैं। रुक्मणी जी वापस कौंडन्यपुर चली गई, ठाकुर जी अपनी बारात लेकर के जा रहे हैं। रुक्मणी जी ने पहले ही कह दिया था ठाकुर जी से कि आपको हमारे यहाँ कोई पसंद नहीं करता है, सब लोग आपकी बुराई करते रहते हैं, कोई कहता टेढ़ी टांग है आपकी, कोई कहता टेढ़ी कमर है आपकी, कोई कहता आप काले हो, आप ग्वारिया हो, आपके माता पिता का नहीं पता। सब ने पहले ही रुक्मणी जी ने बता दिया, यदि हमारे यहाँ ज्यादा आदर सम्मान नहीं मिले तो आप विचलित मत हो ना, किसी को प्रिय हो नहीं आप हमारे यहाँ। ठाकुर जी बोले वो हमारी जिम्मेवारी, हम सबको देख लेंगे। एक तो ठाकुर जी सुंदर इतने, ऊपर से ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी को बोले हमारा श्रृंगार करो। ब्रह्मा जी बोले नाथ आपका स्वरूप ऐसा है कि श्रृंगार की सामग्री भी
संकोच करती है कि इतने सुंदर ठाकुर जी हम कैसे जाएं इनके मुखमंडल पर फिर भी आप आज्ञा कर रहे हैं तो हम कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने श्रृंगार किया। मोए गोरो दुल्हा बनाई दी जो कहूं हंसे ना वहां की छोरी। ठाकुर जी कहते बचपन में यशोदा मैया से, मैया मोए गोरो दुल्हा बनाई दी जो। जय हो। ये रुक्मणी कृष्ण जो यहां आज आने वाले हैं, ये उन्हीं के प्रद्युम्न और वो हैं, ये पहले ही हो चुके। महाराज ठाकुर जी का श्रृंगार ब्रह्मा जी ने किया, इतने सुंदर लगने लगे। अब तो ठाकुर जी ब्रह्मा जी मूर्छित हो गए श्रृंगार करके, देख ही नहीं पा रहे ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले अब बढ़िया, अब जाएंगे। जैसे ही रथ पर आरूढ़ होकर के महाराज जैसे ही कौंडन्यपुर में प्रवेश किया, कौंडन्यपुर में प्रवेश किया तो अटारियों पर खड़ी सब सखियां ठाकुर जी को गाली दे रही थीं, देती हैं, जमाई को गाली देती हैं सब माताएं। मुकुट धर सांवरे रे लाला दोए बापन के जाए, एक द्वारिका में बसे रे लाला दूजे गोकुल राय। मुकुट धर सांवरे रे लाला दोए बापन के जाए। अब मैं कह रहा हूं दो बापन के जाए, वो मुझे देख रहे। नहीं नहीं महाराज, बोलो द्वारिकाधीश की। अब हम तो भैया एक बधाई गा रहे हैं और बाकी बाद की बधाई गोविंद भार्गव जी गाएंगे। एक बधाई श्री जी की और ठाकुर जी के ब्याह की, या जो उनको भाव होगा वो सुनाएंगे। देखो कैसी जल्दी है, नेक में ही आके बैठ गए हैं। और ये भी तब है जब पूर्व से ही ब्याह हो रखा है इनका, तभी आ गए तुरंत। सब लोग भाव से गाओ। सांवरिया बोलियो। हो मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे आज दुल्हा बने हैं ओ आज सुंदर सजे हैं आज चोखे सजे हैं ओ बड़े प्यारे सजे हैं। द्वारिका के राजा, ये तो द्वारिका के राजा, जग के प्रतिपालक वो आज दुल्हा बने हैं। मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे, ये तो राधा रमण है ओ ये तो राधा वल्लभ है ओ ये तो राधा रमण है आज दुल्हा बने हैं। अब पहली माला कौन पहनाए को? हाँ, तो पहले रुक्मणी जी ने धारण कराई है ठाकुर जी को। कराए तो जल्दी कराओ, बहुत जल्दी में। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। और फिर ठाकुर जी भी धारण करा रहे हैं श्री रुक्मणी जी को। मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे ओ बड़ो चोखो लागे ओ बड़ो नीको लागे ओ बड़ो नीको लागे मोहे प्यारो लागे ओ बड़ो प्यारो प्यारो लागे बड़ो प्यारो लागे बड़ो प्यारो लागे। बोलो रुक्मणी भगवान की जय। सब लोग बैठ जाओ जहां खड़े हो। ठाकुर जी को मंगल विवाह उत्सव भयो है बंधुओं। लेकिन सही बताएं, कोई अन्यथा ना ले, लेकिन हमको रुक्मणी जी में तो हमारी श्री जी ही दिख रही हैं। वृंदावन में, वृंदावन से बाहर रुक्मणी जी दिखे हैं, वृंदावन में तो
कोई वेश धारण करके लाल जी के बगल में आ जाए तो ऐसा लगे हमारी श्री जी ही हैं। तो ऐसे मंगल में विवाह उत्सव की बधाई हो, बधाई हो। ऐसी रूखी बधाई दे रहे हो भैया ना, जोरते दो, बधाई हो। आप सबन को भी खूब खूब बधाई। अब